Hello students, myself Sudipta Das, Assistant Professor, the Graduate School College for Women, जमशेदपुर। आज हम लोग बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 में जो सब्जेक्ट है आप लोग का उसी से रिलेटेड हम लोग स्टडीज़ करेंगे। अर्थशास्त्र, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और उसका आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, केंद्रीय समस्या क्या है। बिफोर दैट आई हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, जो अर्थशास्त्र है उसके अर्थशास्त्र में व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर आर्थिक क्रिया का क्या मीनिंग है। आर्थिक क्रिया अध्ययन मतलब कि अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री है, ठीक है। असीमित आवश्यकता है, यानी हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग का अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए वो लिमिटेड है, राइट। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स मीन्स आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जैसे आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या आ जाते हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कंज्यूप्शन उपभोग, एक्सचेंज विनिमय, और इन्वेस्टमेंट निवेश। एक्सचेंज में भी एक होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग वस्तु कीमत निर्धारण, एक होता है साधन कीमत निर्धारण, ठीक है। हम लोग बात और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई का आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थात मतलब एक उपभोक्ता का कैसा बिहेवियर है, एक उत्पादक, एक फर्म के बारे में डिस्कशन करना, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, नेशनल सेविंग राष्ट्रीय बचत, नेशनल इन्वेस्टमेंट राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन, ये सारे यानी व्यष्टि एक पार्ट का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पार्ट का स्टडीज़ करता है, ये होल पार्ट का स्टडीज़ करता है, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, आर्थिक समस्या क्या है ना। हम लोग का जो आवश्यकता है वो क्या है, असीमित होती है, और उन्हें संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधनों के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही लागू होते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र समस्या की परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डेफिनेशन क्या है, देखिए पहला डेफिनेशन एरिक रोल ने दिया है। उनका कहना यह है कि आर्थिक समस्या मूल्य चयन की आवश्यकता में से ही उत्पन्न होने वाली समस्या है, क्योंकि हम लोग चॉइस नहीं कर पाते। ये वो चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों का भी प्रयोग होता है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस ऑफ द मैनर इन विच लिमिटेड रिसोर्स विद द अल्टरनेटिव यूजेस आर डिस्पोज। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द हस्बेंड्री ऑफ द रिसोर्सेज। जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है या आर्थिक समस्या के क्या कारण है। फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। सेकेंड, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, यानी जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत कम हो, तो ये भी डिपेंड करता है। फिर सीमित या दुर्लभ साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक। तो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस which occur because of the scarcity of resource. The economic problem arise because people have unlimited desire but the means to satisfy that desire is limited. Okay? अब cause of economic problem पहले आपको बता दिए कि unlimited human wants है, resource वो limited है, और हम लोग को alternative uses करने रहते हैं। अब list of economic problem, पहला problem क्या है, what to produce, ठीक है, ये पहला है क्या उत्पादन किया जाए तथा
कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाता था, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की पहली राष्ट्रीय समस्या का संबंध चयन की समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या ये है कि कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों को अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हम लोग के पास ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, जैसे उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु, आवश्यकता की वस्तु, विलासिता की वस्तु, है ना। जैसे उपभोक्ता की वस्तु क्या हो जाएंगे, क्लोथ्स, खाने पीने का सामान। कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तु हो जाएंगे मशीन, ट्रैक्टर। आवश्यकता के लिए जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लग्जरी में आ जाएंगे कार, ज्वेलरी, दिस ऑल। ठीक है। अब सेकेंड, जैसे अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्स। सारे चीज़ वस्तुओं का तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि जो हम लोग के रिसोर्स है वो लिमिटेड है। इट हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। Every economic has to decide what goods and service should be produced. If farmer has a single piece of agricultural land, farmer has to make choice between two goods, whether it to grow rice or wheat. अगर एक फार्मर के पास एक ही लैंड है तो उसको चॉइस करना रहेगा कि वो गेहूँ और जो धान है उसके बीच में किसका वो सिलेक्शन करे और किसका वो एग्रीकल्चर करे। ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रेफर टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि किस टेक्निक का यूज़ किया जाए। हम लोग जब प्रोडक्शन करेंगे तो कैसा टेक्निक यूज़ होगा। दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज द एबिलिटी ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। देयर आर मेनली टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दिस आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, दो तरह के टेक्निक होते हैं। ये हो गए कि उत्पादन कैसे किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए हमें वो तकनीक अपनानी होगी जिसमें सीमित साधन का प्रयोग कम हो। यदि दोनों उत्पादन तकनीक द्वारा उत्पादन किया समान हो तो अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा जो देश के सीमित साधनों को कम से कम मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था में क्या, कितना और कैसा। व्हाट, हाउ मच एंड हाउ। जैसे समस्या का समाधान के बाद ये समस्या उत्पादन होती है, मतलब उत्पन्न हो जाती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। उसमें एक व्यक्तिगत वितरण होते हैं, कार्यात्मक वितरण होते हैं। ठीक है। टू द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाइड ऑल दी वांट्स ऑफ ऑल दी पीपल, देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइडेड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइस ऑफ वेदर लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स। सोसाइटी के पास एक चॉइस आते हैं कि आपको विलासिता मतलब एक्सपेंसिव गुड्स की ज़रूरत ज़्यादा है या नॉर्मल गुड्स जो डेली बेसिस में चाहिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। तो हम लोग आज क्या डिस्कस किए हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। उसमें कॉज क्या है, कॉज बता दिया आप लोगों को कि जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स से ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड फॉर whom to produce. Okay, then ready your notes from this video. What is the problem of an economy? Thank you.